वफ़ा की ज़िंदगी में अभी कई ऐसे मकाम आने हैं जहाँ उसने बार-बार टूटना है। बेचारी अपनी ज़िंदगी में अब तक जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुकी है, उसे लग रहा था कि शायद बाप के और घर वालों के कबूल कर लेने के बाद मुमकिन है ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएँ। आगे जाके सालिस भी उसे कबूल कर ले, मगर अब जो सदमा उसे मिलने जा रहा है शायद वो उसे मज़ीद अज़ियत में डाल देगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गैर जिसकी नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हमारी आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं आगे की एपिसोड्स का खुलासा कि किस तरह से वफ़ा और सालिस एक दूसरे के करीब आएंगे, तो वहीं शिफा की असलियत तहज़ीब साहिबा के सामने आने जा रही है। किस तरह से कि दोनों एक दूसरे को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिए और पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर बात की जाए आज की किस्त की, तो ये तो आप देख ही चुके हैं। दोनों ही घरों के दरमियान जो भी बदगुमानियां थीं दूर हो गई। वहीं जहांगीर साहब ने सबके सामने ये जो कह दिया कि वफ़ा मेरी बेटी है, तो इसके आगे तो बात ही ख़त्म हो गई। उस्मान साहब हों या दादा दादी, सभी को कबूल करना पड़ा। यहाँ तक कि रज़ा साहब ने भी आगे बढ़ के भतीजी के सर पर हार रख दिया। जाहिर है जब गलती सालिस और वफ़ा दोनों ने की है तो या तो दोनों को ही सज़ा बराबर की मिलनी चाहिए या फिर माफ़ी मिले तो दोनों को बराबर की। गुनाहगार तो दोनों हुए ना, चाहे असलियत उनके सामने है या नहीं। ज़ाहिर है जब हकीकत कल को सामने आएगी तो सालिस का पलड़ा भारी होगा। उसने जो गुनाह किया, एक साफ बाकिरदार लड़की पर इल्ज़ाम लगा के, वो यकीनन उसको काफ़ी मुश्किल में डाल देगा। वहीं शिफा जो मोहतरमा दूध की धुली बन रही हैं, आगे जाके उनके ही घर वाले उनके साथ क्या सलूक करेंगे, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त होने जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे कि फरजाद जो कि अब तक वफ़ा की मोहब्बत के शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपने आप को जहाँ कमरे में बंद किया हुआ है, तो वहीं दुनिया जहाँ से बेजार हो चुका है। माँ से अब बर्दाश्त नहीं होता, लिहाजा आके गुस्से में बेटे के सामने कह ही देती हैं, कब तक उस लड़की के लिए सोग मनाते रहोगे। यहाँ तक कि वो काफ़ी बदकलामी भी करती हैं। तो गुस्से में आके बेटे ने भी कह दिया, आप किसी और के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो सोचिए। ये कह के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो माँ को एहसास हुआ कि उनका बेटा दिन ब दिन उनसे दूर हो रहा है। वफ़ा उससे दूर हो के भी दूर नहीं हो पा रही। वहीं पर आप मज़ीद देखने जा रहे हैं कि क्योंकि दादा दादी ने अब वफ़ा को कबूल कर लिया है, लिहाजा अब वो तहज़ीब साहिबा के घर से मुस्तकिल अपने ददियाल जा रही है, जहाँ दादी के सर में कभी तेल लगाती है तो कभी उनके कंधे दबा रही है। मोहब्बतें बढ़ रही हैं, उसे वहाँ देख कर शिफा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले फुप्पो के घर में कब्जा कर लिया, सालिस उससे छीन लिया और अब यहाँ उसके ही घर वालों को उससे दूर कर रही है। ये सोच कर वो उसे घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम क्या समझती हो, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है, मेरे सालिस को तुमने मुझसे छीना है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसके जवाब में वफ़ा खामोश नहीं रहती। शिफा, अपने अल्फाज पे ज़रा गौर करो, जो तुम्हारा था तुमने उसे खुद मेरी झोली में डाला है, तो अब शिकवा किस बात का। ये सुनने के बाद शिफा भी आगे से जवाब दे देती है, जहांगीर फुप्पा के बल पे तुम उस घर में ज़्यादा अरसा नहीं रह सकती, अनकरीब सालिस तुम्हें तलाक दे देगा। ये सोच करके कि सालिस उसे बेयारो मददगार छोड़ देगा, वफ़ा को यकीनन अजियत पहुँचती है और वो गुस्से में उसे वार्न करती है, आज के बाद ये अल्फाज दोबारा मत दोहराना, और गुस्से में वहाँ से चली गई। घर आके काफ़ी उदास है और बार बार शिफा की बातों को सोच रही है। जिसे उदास बैठा देखकर अब फुप्पो उसके पास आके कहती हैं, तुम और शिफा मुझे दोनों ही बहुत अजीज़ हो, लेकिन तुम्हारा मकाम अलग है। तुम मेरी बेटी भी हो, मेरी बहू भी हो। मेरे घर की रौनक को इस तरह उदास ना रहा करो। तहज़ीब साहिबा को भला बेचारी वफ़ा क्या बताए कि उसकी उदासी की वजह क्या है। एक तो मजबूरी की शादी, बद किरदारी का इल्ज़ाम। ज़ाहिर है माँ का किरदार मशकूक हो तो बेटी पे भी सबने शक तो करना ही होता है ना। तो यहाँ बेचारी क्या सफाई दे। फुप्पो की बातों पर खामोश हो जाती है और यही कह के उन्हें टहला देती है कि मैं कोशिश करूँगी कि खुश रहा करूँ और जिस तरह से आप चाहती हैं वैसे ही घर में तैयार होकर रहा करूँ। मगर कमरे में आके उसका दिल इतना बोझल होता है कि नमाज पढ़ने के बाद बिलक बिलक के दुआएं मांग रही है और रो रही है। यही सोचती है कि अगर सालिस भी उसे छोड़ देगा तो फिर कल को उसके हिस्से में क्या आएगा। फरजाद तो वैसे भी उससे नफरत करता है और इस तरह से जो शादी हुई है उसके बाद फरजाद तो यकीनन उसे कबूल नहीं करेगा, काफ़ी तंग नज़र इंसान है। तो वहीं पर अब सालिस के साथ वो रहना चाहती है, अलहदा नहीं होना चाहती। उसे मालूम है कि रिश्ते तो अनकरीब एक दूसरे के साथ समझौते से गुजर ही जाया करते हैं, मगर ये बात सालिस को वो भला कैसे समझाए। अपने ही आप को मलामत करती है तो कभी अपनी ज़िंदगी को मनहूसियत ज़दा करार देती है। बहरहाल अब जो कमरे में आई तो दिल मज़ीद बोझल हो जाता है। उसने देखा कि वीडियो कॉल पे सालिस शिफा से बात कर रहा था, जो कि उसे आगे से ये कहती है कि ये सब कुछ मेरा था, ये ज़िंदगी और ये जो मोहब्बत तुम उस पर निछावर कर रहे हो ना, ये मेरी थी, तो तुमने भला मेरे साथ धोखा क्यों किया। इसके जवाब में सालिस उसे कह देता है कि ये सारा तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने उस दिन ये सब कुछ ना कहा होता तो मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करता और मुमकिन है उस दिन हम
ہم دونوں کی شادی ہو جاتی۔ یہ سارا تمہاری غلطی کے زمرے میں آتا ہے، مجھے مت ملامت کرو۔ اس کے جواب میں آگے سے شفا نے صاف کہہ دیا، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد تم اسے طلاق دے دینا۔ یہ الفاظ اب جو وفا نے سنے ہیں تو کمرے میں داخل ہوتی ہوئی وہیں ٹھہر جاتی ہے، آ کر غصے میں اب ثالث سے جھگڑا کرنے لگی، تم نے زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے۔ جس کے جواب میں ثالث صاحب آگے سے فرماتے ہیں کہ میں اپنی محبت کھو چکا ہوں، تمہاری تو زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں، تمہیں بھلا کیا اندازہ کہ محبت کھو دینا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہاں پر اب ثالث اس سے آگے بڑھ کے یہ سوال کرتا ہے، تم نے زندگی میں کیا سوچا ہے، آگے کیا کریں گے؟ تو اس کے جواب میں وفا نے صاف کہہ دیا، جب آپ نے یہ زندگی چنی ہے تو سوچا بھی آپ نے ہی ہوگا نا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور آگے سے جو جواب ثالث نے دیا وہ شاید وفا کے لیے سہنا کافی مشکل ہونے والا ہے۔ ثالث اسے بہت ہی بے دلی کے ساتھ کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جس طرح سے جو وقت گزر رہا ہے اسے گزار لیتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کو مذاق بنا رکھا ہے، جس طرح سے وہ بار بار یہی حل نکال کے وفا کے سامنے پیش کر رہا ہے، یقینی سی بات ہے وفا بھی آخر کار سمجھوتا کرنے کو تیار ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے پھر جیسی تمہاری مرضی۔ لیکن فی الحال وہ یہ جواب نہیں دیتی، ثالث شادی ہو چکی ہے، جیسے تیسے گزارنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے کسی طرح سے بھی طلاق قبول نہیں، چاہے تم شفا سے شادی کرو یا نہ کرو، میں طلاق نہیں لوں گی۔ لیکن یقینی سی بات ہے حالات آگے جا کے اتنے بدتر ہونے جا رہے ہیں کہ مجبور ہو کے وفا بھی اس فیصلے میں شامل ہو ہی جائے گی، مگر ان قریب تہذیب صاحبہ کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، بیٹے کے سامنے وہ آ کھڑی ہوتی ہیں، تم نے جو کچھ وفا کے ساتھ کیا بہت غلط کیا، اگر تمہیں شفا سے محبت تھی نا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں بتایا تھا تو سب کے سامنے حقیقت آنے والے دن تمہیں وفا پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اب جس طرح سے بھی زندگی گزارنی ہے تمہیں وفا کے ساتھ ہی گزارنی ہے، میں شفا کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ ماں کا اس طرح سے سامنے آ کھڑا ہونا اور بیٹے کو اس کی محبت سے دور کرنے کا اعلان کر دینا، یہ اس کے لیے برداشت کرنا یقیناً مشکل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے فی الحال تو آگے جا کے کچھ ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اور وفا کافی مشکل وقت گزاریں گے، کیونکہ وفا اسے ہر وقت بری لگے گی اور اسے یہی نظر آئے گا کہ اس کی ماں بھی اب وفا کے ساتھ موجود ہیں باقی سب لوگوں کی طرح، اور وہ اس کی محبت میں اسے سپورٹ نہیں کر رہی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہ بے قدری ان قریب محبت میں بدل جائے گی، جس طرح سے وفا ثالث کا خیال کرتی ہے، اس کے گھر والوں سے محبت سے پیش آتی ہے، اسے احساس ہو جائے گا کہ شاید قدرت کو یہی منظور تھا، اور یہ احساس کہ وفا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے ثالث کو تب محسوس ہوگا جب فرجاد وفا کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے کندھے پکڑ کے اسے دھتکارے گا بھی اور اس پر الزام تراشیاں کرے گا، اور یہاں سب کے سامنے ثالث حقیقت بیان کر دے گا کہ وہ وفا سے نہیں بلکہ شفا سے محبت کرتا تھا، مگر اسے ریئلائز ہو چکا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بہتر ہی ہوا۔ جو لڑکی وقت رہتے اپنے حصے کی محبت کا اقرار نہ کر سکے، کسی اور پہ الزام لگا دے، وہ آگے جا کے بھلا اس کا ساتھ کیا نبھائے گی، اور یوں شفا کی حقیقت سب کے سامنے آنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے وفا اور ثالث ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر شفا کے ساتھ آخر آگے جا کے کیا ہوگا اس بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرتے جائیے۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔